नमस्कार, मैं राजेश स्वागत करता हूँ आपको अपने नए चैनल AR साथी पर। दोस्तों, आज का जो विषय है, जो बातें आज हम लोग करेंगे वो है आज शिक्षा नियमावली 2023 के बारे में, जो कि काफ़ी चर्चा का विषय भी बना है और साथ ही साथ आए दिन कोई ना कोई अपडेट हमारे माननीय जो शिक्षा मंत्री है उनके द्वारा भी आते रहता है। काफ़ी दिनों से यूट्यूब पर है और मीडिया के द्वारा भी समय समय पे अपडेट होते रहते हैं। लगातार अभी जो बहाली बिहार सरकार के द्वारा जो आई है 1,70,000 फॉर्म भरने की, जो कि BPSC के द्वारा निकाला गया है, तो इसमें एक बिहार सरकार के द्वारा संशोधन किया गया है डोमिसाइल नीति के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डोमिसाइल नीति जो कि सरकार के द्वारा ख़त्म कर दी गई है, तो इसके बारे में हमारे मित्र क्या कहना चाहेंगे, उनसे देखिए, जब से ये शिक्षा नियमावली बना है 2023 का, उसमें आए दिन हम देख रहे हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री के द्वारा कुछ ना कुछ इसमें चेंजिंग कर आ ही रहा है। जैसे कि इससे पहले जो हमारा नियमावली में आया कि ये जो एग्ज़ाम है वो BPSC कंडक्ट करवाएगी, और उसी के कुछ दिन के बाद जैसा कि अभी एक आया हुआ है, एक नया रूल लागू हुआ है जिसमें कहा गया है कि ये जो डोमिसाइल नीति है इसको ख़त्म कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हद तक ये डोमिसाइल नीति आखिर क्या है वो मैं बताना चाहूँगा। तो अब तक जो था, बिहार में केवल बिहार के राज्य के जो निवासी थे वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते थे, लेकिन अब जो है बिहार के बाहर भी जो है वो इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट होंगे। तो चूँकि ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बिहार के युवाओं के लिए एक निराशाजनक खबर होंगी, चूँकि यहाँ पे बेरोज़गारों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है और हम देख रहे हैं कि आए दिन यहाँ पे रोज़गार बहुत कम मात्रा में मिल रही है। तो वो कहीं ना कहीं ये जो एक शिक्षा नीति आई थी, एक ये जो वैकेंसी आई थी निकल करके, तो हमारे बिहार के युवाओं को एक नया जिज्ञासा जगह था कि नहीं, हम लोग भी कुछ टीचर की नई बहाली होगी। लेकिन ये जो डोमिसाइल नीति आया, इसमें कहीं ना कहीं निराशाजनक खबर उनके लिए थी। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत हद तक गलत भी नहीं इसे कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार को एक नीति लानी चाहिए मेरी समझ से, या हम दोनों के समझ से, कि इसमें आरक्षण नीति लाना चाहिए। जैसे 80% बिहार के युवाओं को दे देना चाहिए और 20% जो अदर स्टेट को दे देना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे जो बिहार के युवा हैं उनको ज़्यादा मौका मिलेगा और बाहर के स्टेट को भी इसमें शामिल होने का मौका मिलेगा। बाकी इस पर अपने राय क्या देना चाहेंगे हमारे साथी, आप उनसे भी जानेंगे। जी बिल्कुल। बोलने से पहले एक चीज़ मैं भी और पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे बिहार सरकार के द्वारा जो डोमिसाइल की नीति अपनाई गई है, क्या और भी राज्य इस तरह की डोमिसाइल नीति अपनाएंगे? क्या बिहार के बच्चों को आगे नौकरी के लिए क्या अपने राज्य में वो जगह देंगे? तो बताइए, क्या ये सही है कि बिहार के राज्य के जो लोग हैं वो बिहार के बच्चों को जगह नहीं दे रहे हैं, नौकरी नहीं दे रहे हैं, और आपके अनुसार ये कहना है कि जो बिहार के राज्य हैं वहाँ बाहर के लोगों को नौकरी दी जाए? तो इसके विषय में कुछ बताइए, ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये जो है आप समझिए एक तरह से, तो अभी तक जितने भी राज्य हैं, स्टेट हैं, वो क्योंकि ऐसे डोमिसाइल नीति लागू नहीं की है, क्योंकि ये एक हद तक अपने युवाओं को भी, जो अदर स्टेट है, वो ज़्यादा मौका देती है। उसी तरह से बिहार भी जो है, बिहार को भी अपना स्टेट की तरह मतलब अपना मौका यहाँ के युवाओं को ज़्यादा देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मेरे हद तक इसमें आरक्षण नीति लाना चाहिए और बिहार के युवाओं को ज़्यादा मौका देना चाहिए इसमें, तो वो कहीं ना कहीं तक मेरे नज़र में सही होगा। और बाकी इस पर सरकार तो अपना नीति ला ही रही है, वो हमारी सर्वोपरि है, और जो वो बस इतना ही। और अपने साथी से भी इस पर कुछ जाते जाते कुछ दो शब्द बोलना चाहेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथी ने सही कहा कि सरकार के द्वारा जो फैसले होंगे वो सर्वोपरि होंगे, उन्हें मानने ही हैं। विशेष जो हमारे युवा है या जो भी BPSC की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षा नियमावली 2023 के आधारित जो तैयारी कर रहे हैं, वो अपने तैयारी को मजबूत बनाएं, और इनके लिए एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी के साथ साथ एक आप इनको कह लीजिए एक प्रेरणादायक भी कह लीजिए कि आपको एक मौका मिला है उन बाहरी राज्यों के लोगों को दिखाने का कि हम बिहार के लोग आज भी कितने मजबूत और कितने प्रभावशाली और कितने बुद्धिमान हैं, कि हम किसी भी विषय में, आप चाहे बाहर के लोगों को क्यों ना बुलाए, अव्वल हम लोग ही करेंगे। इसी के साथ विराम देते हैं आज के लिए। धन्यवाद।